हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में बैक टू बैक फिर से आपका वेलकम। और हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। तो 5 केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस की पढ़ चुके हैं। अब 6 नंबर है वो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। कि जो एमाइंस होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइंस है, उनकी केमिकल रिएक्शंस इस बार देखेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। इस रिएक्शन में क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी एमाइन है उनमें क्या किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है। अंतर करने के लिए ये रिएक्शन से काम में ली जाती है। इसमें प्राइमरी एमाइंस है वो अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है, सेकेंडरी अलग और टर्सरी अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम देखेंगे कि प्राइमरी एमाइंस है वो क्या दे रहे हैं, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस क्या दे रहे हैं, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस क्या देते हैं। तो अपन देखते हैं ऐसे सेकेंडरी है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस क्या प्रोडक्ट देते हैं और एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो क्या देते हैं। ऐसे टर्सरी जो एलिफेटिक एमाइंस है वो तो नाइट्रस एसिड के साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और जो टर्सरी एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो क्या नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिफेटिक की। तो एलिफेटिक जो कंपाउंड है उनमें क्या होता है, जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाईएजोनियम क्या बनता है, डाईएजोनियम एल्किल डाईएजोनियम साल्ट फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इस वजह से इसमें जो प्राइमरी एलिफेटिक जो एमाइंस है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, एरोमेटिक एमाइंस की बात करते हैं तो डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि डाईएजोनियम बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट है उसमें रेजोनेंस के थ्रू है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। जबकि एल्किल डाईएजोनियम साल्ट है उसमें रेजोनेंस का क्या होता है, अभाव होता है, इस वजह से वो अनस्टेबल होता है। अब बात करते हैं प्राइमरी एमाइन की, लेते हैं आर एल्काइल ग्रुप है, यानी एलिफेटिक की बात करेंगे RNH2। ये प्राइमरी एमाइन ले लिया। एक लिया नाइट्रस एसिड OH। अब ये जो नाइट्रस एसिड है इसको फॉर्म कैसे करते हैं। नाइट्रस जो एसिड होता है इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है वो NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, इनकी केमिकल रिएक्शन से नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। इनसे बनता है NaNO2 प्लस HCl, यानी सोडियम नाइट्राइड और HCl, इसे बनता है NO2 प्लस NaCl। तो ये नाइट्रस अम्ल सोडियम नाइट्राइड और HCl की केमिकल रिएक्शन के थ्रू है फॉर्म होता है। अब यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, यहां से क्या बन जाए ROH एल्कोहल, तो ROH, और यहां से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल H2O, और यहां से क्या गैस N2 गैस का फॉर्मेशन होता है। यहां अगर बात करें डाईएजोनियम साल्ट अगर फॉर्मेशन होता है लेकिन वो अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होता है, अनुनाद का अभाव होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक, ये ले लेते हैं अपन एरोमेटिक एमाइन 1 डिग्री, ये क्या एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन एलिफेटिक। तो इसमें क्या होगा, देखो नाइट्रस अम्ल के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो इससे जो फॉर्मेशन होगा वो होगा HNO2 लेते हैं एक, तो HCl की प्रेजेंस लेते हैं, तो यहां से क्या होगा H2O, या इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों H को, ये यहां से एक H2 ये अलग निकल क्या रिमूवल हो गया, एक H2O ये रिमूवल हो गया, तो -2H2O, एक H2 यहां से और एक H2 यहां से, 2H2O, और यहां फॉर्म क्या हो गया N नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड N, फिर क्या गया Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड।
क्या बन गया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड में क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ फिनोल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ, बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो प्राइमरी एलिफेटिक जो एमाइंस होते हैं वो तो अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं, और जो प्राइमरी एरोमेटिक जो एमाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्यों फॉर्म होता है, इसमें ये नहीं होता क्योंकि इसमें बनता है, लेकिन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि एल्किल डाइएज़ोनियम साल्ट होता है उसमें रेजोनेंस अब्सेंट होता है, जबकि बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, स्टेबल हो जाता है। अब 2 डिग्री एलिफेटिक एमाइन की बात करेंगे, 2 डिग्री एलिफेटिक एमाइन। तो 2 डिग्री एलिफेटिक एमाइंस है, उसकी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उससे क्या फॉर्म होगा वो देख लेते हैं अपन। जैसे C2H5 N C2H5H 2 डिग्री एमाइन है, क्या है, एन इथाइल एथेन एमाइन, 2 डिग्री एमाइन है। इसकी जो रिएक्शन करवाई है अपन ने नाइट्रस एसिड के साथ, तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में लिख देते हैं, डबल बॉन्ड O, NaNO2 प्लस HCl की, NaNO2 प्लस HCl से इसको फॉर्म किया। अब यहां से H और यहां से क्या जाएगा, OH, वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है देखते हैं, C2H5N, N से और जुड़ा हुआ है C2H5। अब देखो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से क्या ऐड हो गया, नाइट्रोजन एटम ये, और डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेशन हो गया। तो एन नाइट्रोसो या एन इथाइल, एन नाइट्रोसो एथेन एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। कि एन से तो क्या जुड़ा है, एथाइल, और एन से क्या जुड़ा है, नाइट्रोसो, तो एन इथाइल एन नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, एन डबल बॉन्ड O क्या होता है, नाइट्रोसो ग्रुप होता है। तो एन इथाइल C2H5 क्या था, इथाइल, एन इथाइल एन नाइट्रोसो एथेन एमाइन, एमाइन का फॉर्मेशन होता है। 2 डिग्री एलिफेटिक एमाइन की बात है ये। तो अब 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन की बात कर सकते हैं। समझ में आया कि मान लीजिए C2H5 2 डिग्री है, एंड इन नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 डिग्री एमाइन है। यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 है, तो कौन सा था, 1 डिग्री। यहाँ भी नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम थे, 2, तो क्या था, 1 डिग्री। अब नाइट्रोजन एटम के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 है, तो कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है। या नाइट्रोजन एटम है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कितने एल्काइल ग्रुप से, 2 से, तो इसका मतलब कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री एमाइन। अब हम बात कर सकते हैं एरोमेटिक की। CH3H, सॉरी H, एरोमेटिक एमाइन की बात करते हैं। 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, यहाँ पहले यहाँ लिख देते हैं नेम, 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। ये क्या 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन है, तो इसका नेम क्या होगा, एन मिथाइल एनिलीन। इसका नेम क्या है, एन मिथाइल एनिलीन, क्योंकि ये इतना ग्रुप क्या है, ये एनिलीन ग्रुप है, और इस नाइट्रोजन एटम से क्या ग्रुप ऐड है, मिथाइल ग्रुप है, तो एन मिथाइल एनिलीन इसका क्या होगा, अल्फेनिक नेम होगा। अब इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ, रिएक्शन तो बिल्कुल सेम होगी, OH N डबल बॉन्ड O। इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखा, नाइट्रस एसिड ये क्या है, नाइट्रस HNO2 ये है, यहाँ भी क्या है, HNO2 ये है। इसकी स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा, क्यों लिखा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें OH ग्रुप इसकी तरफ क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो
इसकी तरफ ऑक्सीजन एटम क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से 2 H है वो रिमूवल हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ के एक ही हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के पास एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो OH ग्रुप इधर कर दो इसकी तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा H और यहाँ से क्या हो जाएगा OH, रिमूवल माइनस H2O क्या हो जाएगा, H2 यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो गया। अब देखो यहाँ से जैसे H2O रिमूव हुआ तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा आपको देखते हैं, ये तो फिनाइल ग्रुप है एनिलीन का, इसे इधर क्या ऐड है, N से CH3 ग्रुप ऐड है, और N से क्या ऐड हो गया, नाइट्रोजन एटम N, इस N से आगे क्या ऐड है, डबल बॉन्ड O। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देखते हैं, N मिथाइल एनिलीन 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन है, ये क्या एनिलीन ग्रुप था, एनिलीन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेस है मिथाइल ग्रुप से कर दिया, तो वो हो गया 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। इसका नेम क्या हो जाएगा, N से क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, यानी जो क्या है स्मॉल ग्रुप है वो किसके रूप में, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखा जाएगा, तो ये क्या है स्मॉल ग्रुप है मिथाइल, तो ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखा जाएगा, और किससे ऐड है, नाइट्रोजन से, तो N मिथाइल, और ये ग्रुप क्या है, एनिलीन, तो N मिथाइल एनिलीन इसका नेम होगा। HNO2 किससे फॉर्म करते हैं, NaNO2 प्लस HCl से, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl और HNO2 बन जाएगा। इस HNO2 को हम क्या स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा, इसका एक H है वो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या होगा, इसका OH है, इसको कैसे लिख दिया, HNO2 को ऐसे लिख दिया, इसका OH और इसका H है वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और आगे क्या ऐड हो जाए, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। फिर नाइट्रोजन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। फिर देखो यहाँ से H रिप्लेस होने की वजह से इस नाइट्रोजन एटम की जो वैलेंसी डिक्रीज हुई है वो इस नाइट्रोजन एटम से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ नाइट्रोजन एटम आकर के ऐड हो गया इसके पास, फिर इस नाइट्रोजन एटम से क्या ऐड है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड है, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, तो N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन, या N मिथाइल क्योंकि N पे क्या ग्रुप ऐड है, मिथाइल ग्रुप है, N नाइट्रोसो एनिलीन, ये फॉर्मेशन हो गया। तो 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एमाइन की, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर 3 डिग्री एमाइन की बात करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और 3 डिग्री एमाइन्स के बारे में हम बात करेंगे इसकी।